गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। कोरोना वायरस के इस दौर में हमें अपने घर रहना है, सुरक्षित रहना है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि लॉकडाउन में छूट मिली है तो कोरोना वायरस कम हो गया है। कोरोना वायरस अभी भी अपने उसी भयंकर रूप में मौजूद है और बेटा हमें इससे हर हाल में बचना है। ठीक है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। आप सुबह सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी है। बाहर घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकलना है बेटा, और हेल्दी डाइट लेनी है आपको। ठीक है, तो अपने आप को हमें इससे बचाए रखना है। स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं हमारे क्लास की। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर 2 पार्ट में कर लिया है वो भी थोड़ा रहता है। आज हम उस चैप्टर को रीड करेंगे। तो हम हमारा सेकंड चैप्टर शुरू करा था हमने, जो कि हमारा चैप्टर था भोजन के घटक। इसमें हमने लास्ट वीक स्टार्च, प्रोटीन और वसा का परीक्षण किया था। तो आज हम इसके आगे का चैप्टर रीड करेंगे। तो रेडी स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये बेटा वो पिक्चर दिख रही है आपको, ये वो चीज़ें हैं, खाने की खाद्य सामग्री है जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है। शकरकंद, गन्ना, तरबूज, आम, पपीता, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आलू। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये वो भोजन के स्रोत हैं या खाद्य सामग्री है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता मनुष्य को शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए पड़ती है। प्रोटीन युक्त भोजन को सामान्यतः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी कि शरीर वर्धक यानी शरीर को बढ़ाने वाला, अर्थात बढ़ते हुए बच्चों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों। तो हम प्रोटीन वाले जो पार्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। प्रोटीन हमें मिलता है पनीर में, दूध और दूध से बनी चीज़ें, मांस, अंडे, मछली, तेल, और इसके अलावा दालें। जितनी भी दालें हैं बेटा उन सब में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विटामिन हमारी अस्थियों यानी हड्डियों, आँख, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रहने में सहायता प्रदान करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ को हम विटामिन ए, बी, विटामिन सी, डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन ए से हमारी त्वचा तथा आंखें स्वस्थ रहती हैं। विटामिन सी विभिन्न रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में विटामिन डी हमारे शरीर की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। खनिज लवणों की हमारी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के सर्वांगीण विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण बहुत ही आवश्यक हैं। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। एक कच्ची सामग्री में किसी निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन है। इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी बहुत आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के प्रमुख स्रोत दाल, साबुत खाद्यान्न, आलू, सब्जियां तथा ताजे फल है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अवयव है और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को
शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जल हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को शोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर से जल कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि पसीने तथा मूत्र से बाहर निकालने में सहायता करता है। हमारे शरीर में जल की पूर्ति उन वस्तुओं से होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसा कि दूध, चाय और जल। इसके अलावा हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग करते हैं। ये जानने कि अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल अन्य कोई स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर हमने विटामिन्स पढ़े। इसके बाद हम पढ़ेंगे संतुलित आहार और इसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, इसकी मैं आपको पिक सेंड करती हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक वीडियो में कवर नहीं हो रहा है और जो भी है मैं इसको समझाऊंगी और कल आपको इसके बारे में डिटेल से मुझे पूछना है। ओके।